अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास अगर प्लेन वेलवेट का सूट है और आप इसको बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आप उस पर काम करवा नहीं सकते या आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप एक सिंपल वेलवेट के सूट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये है फैंसी दुपट्टा। इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने अदरवाइज इसकी पाइपिंग वगैरह तो हो चुकी है, बाकी जो ये लटकन वगैरह हैं ये किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं, या ये यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, या ये किस तरह के लगेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें, जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे वेलवेट का एक प्लेन सूट है जिसको मैंने थोड़ा सा फैंसी लुक देना है क्योंकि इसका दुपट्टा है फैंसी। तो अभी काम करवाने का अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है या कुछ लोग काम नहीं भी पसंद करते, तो आपने क्या करना है, बटन्स लेने हैं। बटन्स में अब ये होता है कि जो कॉमनली तरीका चलता है, यानी जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो बटन को सोचते हैं कि बस बटन लगेंगे इसी तरह, बस ये लगा लो बटन और सूट हो गया है फैंसी। नहीं, आप बटन्स को चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने माइंड से डिज़ाइन कर सकते हो सूट को और बहुत खूबसूरत कर सकते हो। अगर तो आपने बोट शेप बनाई है तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि हम बटन्स को किस तरह से सेट करते हैं। यहाँ पे ये बटन्स हैं कुंदन के, ये आप देख सकते हैं। कुंदन का छोटा साइज, कुंदन का बड़ा साइज मैंने एक क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि दरमियान में मैं रखूंगी ये कुंदन का जो बड़ा वाला बटन है ये रखूंगी, और इस राउंड शेप में साइड्स पे मैं रख रही हूँ ये छोटे बटन। इस तरह से 3 यहाँ पे आ जाएंगे और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ डिफरेंट लुक दिया करें अपने ड्रेसेस पे, लाजमी नहीं होता वही कुछ चल रहा हो जो सब चला रहे होते हैं। अब जब ये इस शेप में लगेंगे और जब ये शर्ट वेयर की जाएगी, पहनी जाएगी, तो बोट नेक में सोचें कि ये वाला डिज़ाइन कितना खूबसूरत लगेगा जब आप इसको पहनेंगे। और बाजू के लिए अभी पूरा सूट सिंपल है, तो बाजू के लिए कुछ मैचिंग करके मैंने ये कोरे का छट्टा, आपको पता है कि ये आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आप नक्शे दबके का काम नहीं करवा सकती, कोरे का काम, तार का काम नहीं करवा सकती, तो आपको ये किसी भी शॉप से इजीली, किसी भी नहीं वैसे, ये आपको बड़ी शॉप से मिलेगा जो कि लेसिस वाली शॉप्स होती हैं, या ये आपको किसी बड़े स्टोर से मिलेगा। किला हो गया, या अगर रावलपिंडी वालों के लिए किले से आसानी से मिल जाएगा, और बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं, कमर्शियल मार्केट्स, राबी सेंटर, इधर से आपको ये इजीली मिल जाएगा। ये इसको कहते हैं कोरे का छट्टा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको अपने ड्रेसेस पे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये बटन्स के साथ मैच करके कुछ ये ले लिए हैं, तकरीबन 1.5 दर्जन है, ये आपको दर्जन में मिलेंगे। कॉस्ट इनकी ये मुझे 1.5 दर्जन मिले हैं 2000 के। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन उतने नहीं है। जब आप यही छट्टा अगर आप अड्डे का करवाते हो, कोरे का काम करवाते हो, तो ये आराम से आपसे सिर्फ स्लीव्स का 5000 कॉस्ट किया जाएगा। 5000 वो आप लोग उसे ले लेंगे, तो बेहतर है जल्दी का काम करें और आसान काम करें। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने स्लीव्स पे किस तरह से लगाना है। बस छट्टा करूंगी मैं स्लीव्स पे इसका। ये 1.5 दर्जन लेने का मकसद ये था कि 9 मैं एक साइड पे लगाऊंगी और 9 दूसरी बाजू पर लगाऊंगी। बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिए। तो चलें अब इसको लगाना शुरू करते हैं। अब लगाऊंगी मैं बटन्स मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने एक बड़ा बटन लिया है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, आप लोग भी जब भी बटन्स लगाते हैं तो कोशिश किया करें सबसे पहले आप दरमियान वाला बटन लगाया करें, ताकि आपको बाकी का बैलेंस करने में आसानी हो। और उसके बाद पहली कोशिश ये किया करें कि आपने हमेशा सिलाई गुम करनी है। कोशिश ये करनी है कि ऐसे गुम करके आपने बटन्स को लगाने हैं कि पता ही ना चले, बटन लग भी जाए और पीछे से भी रफ ना हो काम, और आपका बटन भी रफ ना लगे लगा हुआ। तो अभी जो इसका रिंग नज़र आ रहा है आपको, मैं 3 से 4 बार इसके ऊपर जो है राउंड करूँगी धागे को, ताकि ये एक तरह से पक्का हो जाए। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि ये काफ़ी वज़नी बटन है। नहीं, ये बिल्कुल वेटलेस बटन था और ये वेलवेट फैब्रिक है, इस पर इसको कोई मसला नहीं होगा। बड़ा बटन है, 1-2 मतलब 3 से 4 बार राउंड में यहाँ पे करूँगी और उसके बाद एक टांका नीचे लगा लूँगी, फिर ये बटन कहीं पर भी नहीं जाएगा। और बैक साइड से भी कोशिश करूँगी कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। यहाँ पे मैंने इसको पक्का कर लिया। अच्छा, ये बड़ा बटन है तो आप इसके ना थोड़ा सा नीचे करके भी एक टांका लगाएंगी, क्योंकि ये फिर ज़्यादा अगर मूव किया इस बटन ने इधर उधर तो ये जल्दी टांके से निकल सकता है। अभी मेरे पास इसमें ये स्पेस है कि जहाँ पे ये चेन्स लगी हुई हैं यहाँ पे मैं एक एक टांका इसको दे दूँगी।
अभी मैं यहाँ पे आपको ये जो आपको कोरे के छट्टे मिलेंगे ना, इनको लगाने का क्या तरीका है, ये बिल्कुल गुम करके लग जाते हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं होती है। तो अभी हम सबसे पहले ये जो मोहरी है इस पर ये लगाएंगे ताकि हमारा फ्रंट जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। जो दरमियान की लाइन है उस पर एक पहले दरमियान में कोशिश किया करें, जब भी कोई छट्टा करते हैं या गले पे कोई चीज़ लगाते हैं दरमियान में लगा लिया करें, फिर आगे पीछे का बैलेंस बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अभी ये मैंने दरमियान में रखा है। अब इसको मैं लगाऊंगी किस तरह से, सुई में ऊपर से ही निकालती हूँ, बिल्कुल एंड से आपने सुई निकालनी है इसके। अब यहाँ पे एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इस पे पाइपिंग हो चुकी है, हमने अब छट्टा लगाना है। अगर मैं ये वाला जो स्किन धागे के साथ ही अगर मैं नीचे से टांका उठाऊंगी तो पाइपिंग बहुत रफ हो जाएगी। मैंने इसको बिल्कुल गुम करके लगाना है, बड़े ही ध्यान से सुई, एक अंदाज़ा तो होता ही है ना, ऐसे उठानी है किनारे से आपने इस तरह, इसके यूँ राउंड पे आपने सिलाइयाँ टांके उठाने हैं। ये लगाने का तरीका था जो कि बहुत आसान है। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये साथ में चिपक गए हैं। तो अभी ये देखें, एक बाजू अगर हम खाली रखते हैं और एक बाजू, ये देखें आप, छट्टा मैंने यहाँ पे आधा सा कर लिया था, तो अगर हम ये एक बाजू को इस तरह रखें तो देखें कितनी खूबसूरती आ रही है। और एक को अगर हम सिंपल रखें, ये सिंपल है और ये छट्टे के साथ है, थोड़ा सा अच्छी लुक आ जाएगी। यहाँ फ्रंट से आपको एक अच्छी सी लुक देगा ये जो छट्टे वाला काम होता है। गला और स्लीव सर्दियों में अमूमन ऐसा होता है कि जो फैंसी वेयर्स कपड़े होते हैं उन पर कोशिश की जाती है कि गले को और स्लीव्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन किया जाए। साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि आप दुपट्टे पर लटकन किस तरह से लगा सकते हैं। आजकल इंडियन लटकन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ट्रेंड है इनका और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप दुपट्टे पर लगा सकते हैं, आप अपने लहंगों पर लगा सकते हैं, अपनी चोलियों पर लगा सकते हैं, यहाँ तक आप अपने गलों पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये दुपट्टों पर यूज़ हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये इंडियन लटकन। तो इनको लगाने का तरीका, अमूमन बहुत सारे लोग इनको धागे के साथ लगाते हैं, बहुत टाइम लेकर बैठे रहते हैं चार कोनों पर। जब ये टसल लगाने होते हैं, पक्के लगाने होते हैं, सुई धागे वाला काम बड़ा मेहनत वाला काम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा इसका, ये यहाँ पे हुक ऊपर, ये हुक इतना इजीली मूव हो जाता है। आप इसको अगर अपनी हाथ की मदद से भी खोलती हैं तो ये देखें कितना इजीली ये खुल गया। अभी हमने इसको खोला और खोलने के साथ हम इसकी शेप को सीधा करते हैं। आपने अपने दुपट्टे के कॉर्नर को उठाना है। कॉर्नर को उठाते हुए आपने इसको कोशिश करनी है, आप इसको अंदर वाली साइड पे भी लगा सकती हैं या बाहर वाली साइड से भी अंदर ऐसे लेकर जा सकती हैं। ये देखें कितने आराम से ये यहाँ से बाहर निकल आया है। और अगला स्टेप आपने क्या करना है कि एक प्लास लेना है। वैसे ये प्लास के बगैर भी आप इजीली कर सकते हैं काम, ये बड़े मज़े से प्रेस हो जाता है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके आपने इसकी गुलाई को ख़त्म करके थोड़ी सी ये वाली शेप देनी है। और इसको आप यहाँ पे जो मोती का सुराख होता है ना, कोशिश करें उसके अंदर ऐसे प्रेस कर लें, फिर ये आपका टसल कहीं नहीं जाता और बहुत ही कम वक्त में आपका ये टसल दुपट्टे के साथ लग जाता है। ये देखें बहुत ही कम वक्त में आपका ये जो टसल है दुपट्टे के साथ लग जाता है। इसी तरह मैं सारे चारों कोनों पर ये टसल लगा लूँगी। ठीक है जी, अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़। आप लोग भी अपने सूट डिज़ाइन करें, अपने दुपट्टों को डिज़ाइन करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।